हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मेंसुरेशन जो है क्लास 10 का उसका प्रैक्टिस सेट 7.1 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, अगर कोई डाउट होगा पार्ट 1 में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या दिया है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर मैं क्वेश्चन को मतलब जो इसका सोल्यूशन है उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी क्या दिया है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ओके, इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड, फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, ये तो रहा क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस को समझते हैं। मान लो एक जस्ट अपनी आंखें 5 मिनट के लिए बंद कर लो और आपके आंखों के सामने एक आइसक्रीम का डिब्बा लाओ जो क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड मतलब ऐसे ऐसे बॉक्स में जैसे आता ना, अभी देखो 3D तो बनाते नहीं आएगा, ऐसे मान लो कि ये ऐसे शेप का एक ऐसे बॉक्स है। ठीक है, 3D इमेजिन करो इसको। ठीक है, और एक हमारे पास ये कोन है। ठीक है, ओके, देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ड्राइंग खराब आ रहा है मेरा, पर आप ऐसे ये डायग्राम को जाने दो। आप ऐसे आंखों के सामने इमेजिन करो कि एक आइसक्रीम का बॉक्स है जिसको हमने क्या किया है, पहले तो समझो। द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड मतलब ये आइसक्रीम शेप का जो बॉक्स है ये क्यूबॉइड शेप का है। हमने क्या किया, उसको मेल्ट किया। मेल्ट किया मतलब क्या, उसको पूरा डिजोल्व कर दिया हमने। ठीक है, मेल्ट कर दिया तो उसको हमने क्या किया, ये कोन में एक फिलअप किया, कोन में पूरा फिलअप किया। जैसे कि मैंने आपको बेसिक जब समझाया था मेंसुरेशन का, वो टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जनरली जितना जितना मतलब अगर किसी चीज़ जिसकी कोई चीज़ के अंदर जितना क्वांटिटी बैठता है, मतलब मान लो जैसे कि कोई बकेट है, बकेट के अंदर कितना पानी बैठता है, दैट विल बी द वॉल्यूम, राइट। तो अभी यहाँ पे कैसे दिया है कि ये क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया और उसको हमने क्या किया और कोन बना लिया, मतलब उसके अंदर क्वांटिटी कितना बैठा मतलब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, राइट। तो वही बॉक्स को हमने मेल्ट किया और उसको हमने कोन में डाल दिया, मतलब क्वांटिटी तो सेम रहेगी, है ना। बस थोड़ा सा इतना होगा डिफरेंस कि जैसे हमारे आइसक्रीम कोन में हम लोग ऐसे लेयर लेयर ऐसे ऊपर ऊपर डालते ना, तो वैसी लेयर नहीं आएगी, ये परफेक्ट बैठेगा इसमें, ये कोन कोन में। ठीक है, हमारा जो आइसक्रीम का कोन है ऐसे इमेजिन करो, उसके अंदर वो चीज़ परफेक्ट बैठेगी। तो हमें क्या पूछा है कि हमें रेडियस पूछा है, मतलब अभी कंसेप्ट क्या है कि जितना क्वांटिटी इसके अंदर बैठेगा उतना ही क्वांटिटी इसके अंदर बैठेगा, राइट। मतलब अगर क्यूबॉइड को हम लोग मेल्ट, क्वेश्चन में ऐसे दिया है, राइट, क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि क्यूबॉइड को हमने मेल्ट किया और एक कोन बनाया, राइट। तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। देखो आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, कि ये एक मान लो आइसक्रीम का बॉक्स है, आंखें बंद करके अपनी आंखों के सामने एक आइसक्रीम का बॉक्स लाओ जिसको हमने मेल्ट किया है और उसको हमने एक कोन में भरा है। आपके यहाँ जो आइसक्रीम का कोन आता है हमने उसमें भरा है, बस ऊपर ऊपर लेयर नहीं है, एग्जैक्ट आइसक्रीम का जो कोन है उसके अंदर हमें बैठाना है। तो अगर हम किसी चीज़ के अंदर की क्वांटिटी कितना बैठा है, अगर वो क्वांटिटी हम लोग कंसिडर करते हैं तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं वो केस में, कि वॉल्यूम कितना आया है उसका, राइट। इसलिए आप ऐसा बोलोगे कि मैम हमने वॉल्यूम ही क्यों कंसिडर किया है यहाँ पे, उसका रीज़न ये है कि हम लोग क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इसके अंदर जितना बैठा है उतना ही चीज़ इसके अंदर बैठा है, इसलिए हमने ये वॉल्यूम को इक्वल कर दिया है। अभी हमें क्या बोला है, हमें पूछा है उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, किसका, कोन का। तो हमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता है, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। हमें ये तीनों क्वांटिटी पता है,
लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमें पता है, गिवन है हमें 44, 21 एंड 12 सेंटीमीटर। हमें एच भी गिवन है, एच कोन का कितना दिया है 24 गिवन है। हमें आर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। रेडियस मतलब यहाँ पे जो जो पोर्शन है ना वो हमें फाइंड आउट करना है नीचे का। ओके, देखो आपको ना इमेजिन ही करना पड़ेगा ये केस में। आंखें बंद कर लो। हम सभी ऑलमोस्ट लोग आइसक्रीम खाते हैं, इसलिए हमारे आंखों के सामने आइसक्रीम का डिब्बा तो आएगा ही, और कोन तो हर एक ने दिखा है, इसलिए इमेजिन करो वैसा और लाओ, ठीक है। तो हम लोग यूजिंग दिस, ये कंसेप्ट हम यूज़ करके हम रेडियस की वैल्यू निकालने वाले। ये सब एक्सप्लेनेशन इसलिए था कि आपको पूरा कंसेप्ट समझे कि हमने वॉल्यूम को ही क्यों इक्वेट किया है और वॉल्यूम ही क्यों निकाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम वगैरह ऐसे कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं गया था, हमने वॉल्यूम ही क्यों निकाला था, इसलिए ये कंसेप्ट बताने के लिए मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी मैं पूरा क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, आंसर सॉल्यूशन पूरा लिख लेती हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखो टाइम बचाने के लिए मैंने सॉल्यूशन लिख लिया है, मैं कैलकुलेशंस आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना मैं लिखना भूल गई थी, इसलिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना, लेट h1 बी द हाइट ऑफ क्यूबॉइड एंड h2 बी द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। h1 बी द हाइट ऑफ क्यूबॉइड एंड h2 बी द हाइट ऑफ कोन, ठीक है। तो गिवन हमें क्या क्या है, लेंथ हमें क्यूबॉइड का लेंथ गिवन है हमें 44 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड हाइट h1 12 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे h1 और h2 क्यों लिया, क्योंकि दो हाइट गिवन है तो h हम लिख नहीं सकते, क्योंकि h1 हमें मतलब हमें समझने के लिए h1 हम बोलेंगे क्यूबॉइड की हाइट है और h2 है इसकी हाइट, किसकी, कोन की। नहीं तो फिर आप बोलोगे एच दोनों जगह पे उसको कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों हाइट अलग शेप की है, राइट। तो h2 24 सेंटीमीटर है, ये सब गिवन है हमें क्वेश्चन में। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस ऑफ कोन। तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्या दिया है, क्यूबॉइड इज मेल्टेड टू फॉर्म अ कोन, मतलब क्यूबॉइड को मेल्ट करके हमने कोन फॉर्म किया था, इसलिए उसका उन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर एच। ओके, तो h1 और h2 इसलिए लिया क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट है और h2 इसलिए लिया क्योंकि कोन की हाइट है, ठीक है। अभी लेंथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, लेंथ कितना है 44, ब्रेड्थ है 21 एंड हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर। अभी आप बोलोगे कि मैम पाई की वैल्यू 22/7 कब लेनी है और 3.14 कब लेनी है। देखो आप एक ऐसा ना जनरल ये देखो मतलब कैलकुलेशन करने में हमें आसान क्या जाएगा। अभी देखो यहाँ पे 44 गिवन है, ठीक है, 44 गिवन है, तो अगर 22/7 हम लोग पाई की वैल्यू लेंगे तो हमें कट करने में काफ़ी आसान जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करते टाइम हमें कट करने में आसान जो जाएगा ना वो हिसाब से हमें पाई की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 44 वगैरह वैल्यू वैल्यू गिवन थी और यहाँ पे ये 21 भी वैल्यू गिवन है, तो इससे क्या होता है हमें ना पाई की वैल्यू कैंसिल करने में काफ़ी आसान जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ली। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, h2 की वैल्यू है हमारे पास 24, ठीक है। तो अभी आर स्क्वायर मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 44 इंटू 21 इंटू 10, ये दोनों डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय। तो इसलिए 44 इंटू 21 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 7। अभी ये आर स्क्वायर के साथ ये दोनों इसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 इंटू 24, समझ रहे हो। देखो ये कैसे हो रहा था, इसको मैंने बस ये देखो ये सब जो है ना ये डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3 इंटू 7 डिनोमिनेटर में, तो 3 इंटू 7 अगर डिनोमिनेटर है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। और ये 22 और 24 ये आर के साथ मल्टीप्लिकेशन के इसमें, इसलिए यहाँ पे जाएंगे तो ये कहाँ पे जाएंगे, डिवीजन में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग साइड, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि साइड अगर हम चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 44 इंटू 21 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 24, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ठीक है। ये 12 और ये 12 कैंसिल। अभी बचा क्या है हमारे पास, 21 इंटू 3 इंटू 7 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर। 21 इंटू 21 क्या आएगा, 21 का स्क्वायर आएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यही तो हमें निकालना था, राइट। हमें रेडियस ही निकालनी थी ना कोन की, तो हमें वो मिल गई। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा होगा ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी, ठीक है। बस वीडियो को शांति से विथ फुल पेशेंस हमें पूरा देखना है, ठीक है, तभी जाके हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। वीडियो को आप फॉरवर्ड करते जाओगे ना तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा जो बीच बीच में कंसेप्ट समझाती हूँ ना वो आपका मिस हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ओके, देखो पहले तो डायग्राम देख के डरो मत। ऐसे इसको जो हैंडल दिया है ना, ये हैंडल को 2 मिनट के लिए छोड़ दो और इमेजिन करो ये है हमारा आइसक्रीम का कोन, ठीक है। आइसक्रीम का कोन इसको इमेजिन करो, और ये जो सिलेंड्रिकल पॉट है, तो अभी मैंने ये घर से मेरे ये एक बर्तन लाया है, तो ये सेम सिलेंड्रिकल पॉट जैसा है। ओके, ऐसा समझो ये सिलेंड्रिकल पॉट है, देखो। ओके, तो आपको क्या इमेजिन करना है अभी, आपको इमेजिन ये करना है कि मान लो एक कोन है, आंखों के सामने अपना आइसक्रीम का कोन लाइए, और कोन में क्या पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। तो मतलब ये जो कोन है, अगर ये कोन को हमने ऐसे फिल किया, कोन को फिल किया और इसके अंदर डाला, कोन को फिल किया और इसके अंदर डाला, तो कितनी बार हमें कोन मतलब ये कोन में पानी भरना पड़ेगा, सो दैट कितनी बार, ओके, हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर, ठीक है, कितनी बार हमें ऐसा करना पड़ेगा सो दैट ये वाला पूरा भर जाए, ठीक है। समझ रहे हो, ये हमें क्वेश्चन का कंसेप्ट है। तो कितनी बार पूछा है, मतलब कितनी बार मुझे कोन डालना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और अभी पानी भरने की बात आई, मतलब हाउ मच वाटर दिस सिलेंड्रिकल पॉट विल होल्ड, या फिर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर द कोन विल होल्ड। अगर क्वांटिटी होल्ड करने की बात आ रही है, देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, राइट। सो आपको क्वेश्चन समझा क्या करना है, हमें क्या करना है, कितनी बार मतलब क्या, ये जो वॉल्यूम है किसका, कोन का, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम कितनी बार मतलब मान ली n टाइम्स मतलब हम 1 बार 2 बार 3 बार, n की वैल्यू हमें निकालनी कि कितनी बार हमें डालना पड़ेगा सो दैट दिस सिलेंड्रिकल पॉट विल बी फुल। ओके, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही इसका मतलब वॉल्यूम होगा, राइट। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर है, राइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, मतलब ये कोन को मैं कितनी बार डालूंगी सो दैट दिस सिलेंडर विल बी फुल, राइट। तो कितनी बार हमें निकालनी है यहाँ पे वैल्यू n की, ठीक है। वॉल्यूम हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे कितना क्वांटिटी बैठ रहा है उसकी हम बात करें। एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस कि कितनी क्वांटिटी बैठ रही है, तो उसका मतलब ये होता है हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर किया। ओके, इतना बेसिक मैं बता रही हूँ मैं। ओके, अगर आपको डाउट हो रहा होगा तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अभी कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी 2 रेडियस है और 2 क्या बोलते हैं हाइट है, इसलिए मैं कोन की रेडियस को r1 कंसिडर करूंगी और कोन की हाइट को h1 कंसिडर करूंगी। देन सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं सिलेंडर की रेडियस की बात कर रही, इसलिए रेडियस r2 और हाइट h2। कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए, दोनों रेडियस और दोनों हाइट अलग है क्योंकि शेप अलग है। यहाँ पे ये वाली हाइट है और ये वाली रेडियस है, यहाँ पे ये वाली रेडियस है और ये वाली हाइट है, दोनों शेप्स अलग है, उसकी रेडियस और हाइट अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे मैंने ये r1 h1 और r2 h2 कंसिडर किया है, मल्टीप्लाइड बाय n। कितनी बार निकालना है, हमें निकालनी है ये n की वैल्यू। समझ रहे हो आप। तो सिमिलरली मैं क्वेश्चन पूरा आंसर पूरा लिख लेती हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने ये सब लिख लिया है कि गिवन हमें क्या है, लेट r1 बी द रेडियस ऑफ द कोन, h1 बी द हाइट ऑफ कोन। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम r1 और h1 लेंगे, कोन की रेडियस और कोन की हाइट, एंड r2 एंड h2 विल बी कोन रेडियस ऑफ द
सिलेंडर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो R1 हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, H1 हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, R2 हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, H2 हमें 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ कोनिकल जग्स ऑफ वाटर दैट द सिलेंडर पॉट कैन होल्ड, मतलब कितनी बार हमें पानी डालना पड़ेगा, वो उतना जो सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड करेगा, वो हमें निकालना है। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे, लेट n बी द नंबर ऑफ कोनिकल जग्स ऑफ वाटर, ठीक है, कि n को हमने इमेजिन कर लिया कि n है, मतलब ये हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको मैंने अज्यूम किया n एक वेरिएबल है, ओके। तो क्या आएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हम कितना क्वांटिटी फिल हो रहा है ये कंसिडर कर रहे हैं, तो वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम। तो मैंने क्या कर लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। तो कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H multiplied by H1 multiplied by N, this is N, okay, is equals to pi into R2 square H into H2, okay। तो पाई को वैसा का वैसा रखा क्योंकि हम उसको कैंसिल करेंगे, ओके। 1/3 पाई, R1 की वैल्यू क्या है 3.5, R स्क्वायर है ना, तो 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय H की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय N इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू वैसे की वैसी, R2 की वैल्यू है 7 इंटू 7 इंटू 10, यहाँ तक समझा, ओके। तो यहाँ पे ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्योंकि सिमिलर है तो मैंने कैंसिल कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आगे क्या आएगा, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 7 इंटू 7 इंटू 10, ओके। यहाँ तक समझा, कोई डाउट है, ओके। तो ये कैसे जाएगा, अभी देखो, जो n के साथ मल्टीप्लाइड बाय है, अभी n के साथ मल्टीप्लाइड बाय कौन है, देखो ये ऐसा है, राइट। n के साथ मल्टीप्लाइड बाय कौन है, 3.5 और 3.5 इंटू 10, तो ये अगर ये इधर की साइड में गए तो ये हो जाएंगे डिवाइडेड बाय, और ये जो डिवाइडेड बाय है ये इधर की साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, साइड चेंज हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हमने देखा है पहले भी, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने देखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मैंने आपको समझाया, राइट, 7 इंटू 7 इंटू 10, n के साथ जो भी मल्टीप्लाइड बाय है वो आ जाएगा डिवीजन में, राइट, डिवीजन में n के साथ मल्टीप्लाइड बाय क्या है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, राइट, और n के साथ जो डिवीजन में है वो आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ओके। आपको सॉरी कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, ये ऐसे आ जाएगा, राइट। तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान है, देखो अभी क्या करना है, 3.5 अगर हम 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, 5 2 10, 3 2 6 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, राइट, कैमरा का थोड़ा सा देखो, सॉरी, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मल्टीप्लाइड किए तो 5 2 10, कैरी 1, 3 2 6 और ये 7, राइट। तो 3.5 2 कितना आता है 7, ओके। यहाँ पे भी सिमिलरली वैसा ही 2 कैंसिल, देखो इसको हम 7 को भी मतलब 0.5 वैसा भी कर सकते हैं, पर वो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने ये आपको ऐसा कैलकुलेशन बोला है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, समझ रहे हो, ये 2 को ये 5 के साथ कैंसिल किया, 10 के साथ कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, समझे। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखो एक मिनट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, राइट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, मतलब ये कितना आएगा 12 टाइम्स हमारी n की वैल्यू आ जाएगी, राइट। 12 बार हमें वो कोन को वो सिलेंड्रिकल पॉट में डालना पड़ेगा, सो दैट वो जो सिलेंड्रिकल पॉट है वो फुल हो जाएगा, ओके। कोई डाउट होगा तो बता सकते हो, वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, इतनी मेहनत से मैं आपको समझा रही हूँ विथ कंसेप्ट, विथ जो कुछ भी है डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर देखते हैं हम।